नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। आज का जो सबसे बड़ा न्यूज ये है, एक तो हर पार्टी में अभी जो है गहमा गहमी बढ़ी हुई है टिकट को लेकर के, लेकिन आज जो सबसे बड़ी न्यूज ये है कि जो है दिल्ली लालू परिवार दिल्ली गया हुआ है और IRCTC के घोटाला में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और इसके तरह और भी लोग हैं जिन पे आरोप जो है कोर्ट ने तय किया है। अब पार्टी के ऑफिस में हम आए हुए हैं, राजद के कार्यालय में, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि तमाम नेतागण क्या सोचते हैं। जिस तरीके से IRCTC में आरोप तय हुआ है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी राजद की तरफ से? क्या रणनीति रहेगी? तेजस्वी ज्यादा प्रचार करेंगे। हाँ, करेंगे। जितना तेजस्वी अमित शाह जी को 1 महीना पहले धमकी दे, आज भी धमकी अगर हो सकता है दे देंगे। हो सकता है कल चुनाव आयोग कह देंगे कि इनको प्रचार करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी लग रहा है आप लोगों को? लग तो रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसी को मीडिया, गोदी मीडिया, सब सारा कुछ कानून, सारा दुनियादारी सब तो उसी के पास है। कुछ भी कर सकता है, लेकिन इतना तय है कि प्रचार पे तेजस्वी यादव जाएंगे और चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे। चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे, जितना ही तय है। उनके राजद के सिपाही का कुछ मनोबल तो नहीं कम हुआ? कैसे कम हो जाएगा सर? जब लालू जी कहती है कि यादव के भैंस नहीं पटक सकते, तो ये मोदी और शाह को जी पटकेगा। अच्छा, कभी हो सकता है। और भी लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से आज जो है IRCTC के आरोप में कोर्ट ने जो है आरोप तय किया, तो राजद के कार्यालय में आए हुए हैं कि मनोबल वैसे ही बढ़ा हुआ है या कुछ कम हुआ है? आपको लगता है मेरा चेहरा देखकर मनोबल घटा हुआ है? चेहरा पे तो पूरी खुशी है। हम लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारी परंपरा कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, लालू यादव रहे हैं। हम कभी सामंतियों के सामने झुके नहीं और हमारी प्रवृत्ति में, खून में ये चीज आ गया है, संघर्ष। हम कभी झुकेंगे भी नहीं। 1 महीना पहले ही हम लोगों को ये आशंका हो गया था, जब माननीय गृह मंत्री तरीपार अमित शाह जब आए थे बिहार, और उन्होंने जिस तरीके से माननीय तेजस्वी जी को बोला था, मैं उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये उसी का परिणाम है। और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, 2 ऐसी पार्टियां हैं जो कभी भी घुटने नहीं टेके इन सामंती ताकतों के सामने। तय हुआ है? क्या बोले? ये तो कोर्ट से तय हुआ है। हाँ, आपको लगता है कि मतलब भारत में अब कोर्ट जैसी मतलब संस्थानों की विश्वसनीयता रह गई है? विश्वसनीयता बची है क्या? 90,000 करोड़ का मुनाफा देने वाला लालू यादव घोटालेबाज निकल गया। हम लोग भी छोटे छोटे थे उस समय, यही जानते थे कि लालू यादव जो है जितना मुनाफा दे रहे हैं और जिस तरीके का एक बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। अरे भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक हमारे नेता पढ़ाने गए हैं, लोगों को बिजनेस सिखाने गए कि कैसे होता है रेलवे का बिजनेस, आइए हमसे सीखिए। 40 देशों में मतलब इन चीजों को लागू किया गया था, जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने जिस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया था। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि वहाँ पे रांची में और पुरी में सुजाता होटल को एक गलत तरीके से टेंडर दिया गया। मैं आपको बताऊं एक बात, ये इतने झूठे लोग हैं ना। 1 रुपए में भागलपुर में जमीन बेच दिया गया, 1 रुपया प्रति एकड़। वो करप्शन इनको नहीं दिख रहा है। आम जनता को भी विवेचना करनी चाहिए इन मुद्दों पे। आप थोड़ा सोच कर देखिए, 1 रुपया एकड़ अगर बलवंत को जमीन दे दिया जाए, तो ये बलवंत कुमार 1 दिन में अमीर हो जाएगा। सर, कुछ भी कर सकता हूं मैं माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अडानी जी के जगह इन मतलब दलितों के बच्चे को, पिछड़ों के बच्चे को, ये जो गरीब अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, उनको आप 1 रुपया एकड़ क्यों नहीं जमीन देते? हम जैसे लोगों को तो बिजनेस व्यापार करना चाहें तो 1 रुपया ये सरकार नहीं देती है। पिछला एक घोषणा पत्र इनका याद होगा, हम 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे, नौकरियां नहीं देंगे। जुमला था, उसके बारे में तो बोला है उन्होंने कि ये करने क्या आया है? ये जुमला सुनाने के लिए ही आया है इस राष्ट्र को। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र को इन्होंने मतलब महिमा मंडित करने का काम किया। ये RSS के मतलब पिछलग्गू पार्टी, RSS मनुवादी की विचारधारा पे चलने वाली ये पार्टी इस राष्ट्र का भलाई कर सकता है क्या? इस राष्ट्र को खंड 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 में तोड़ देगा नरेंद्र मोदी। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम इस सामंती ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ये चाहे जो कर ले,
मतलब लालू तेजस्वी जी को मानने वाले कितने लोगों को जेल भेज देगा, फिर भी ये दल नहीं टूटेगी। इस दल को कुछ होने वाला नहीं है। हमारी विचारधारा है सामाजिक न्याय, हम सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं, और जब तक हमें पूर्णतः इस समाज में हिस्सेदारी नहीं मिल जाती है, चाहे वो शिक्षा में हो, वो स्वास्थ्य में हो, वो रोजगार में हो, अगर नहीं मिलती है, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगी। सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे और इन सामंती ताकतों को झुकाने का काम करेंगे। आप ये देख सकते हैं हम राजद की ऑफिस में हैं। तरीके से कोर्ट ने आरोप तय किया है IRCTC घोटाले के मामले पे लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी पे। तो उसके बाद जो है राजद के सिपाही का मनोबल अब कैसा है? वो तो इलेक्शन भी चल रहा वो तो झूठा केस है। RJD को तोड़ने के लिए ही वो फंसाया गया है। अच्छा, क्या वो घोटाला पहले नहीं था क्या? वो पहले वाले को भी पकड़ना चाहिए था ना। इनको तो फंसाया गया है, लालू जी को हक मांग रहा है। से आज आरोप तय हुआ है IRCTC घोटाला। आप लोगों ने भी सुना होगा कि गलत तरीके से सुजाता होटल को टेंडर एक तरीके से दिया गया है, ठेका दिया गया है। उस पे हम जानने के लिए आप लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हैं राजद की ऑफिस में। क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा है, अब अमित शाह जी तड़ीपार, अच्छा, अब किसी के ऊपर सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये बीजेपी ऐसे भी पूर्णतः चोर नहीं महाचोर पार्टी है, और उसका उदाहरण भी है। उसका उदाहरण ये है कि आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री कोरोना में जब प्रधानमंत्री राहत को उसका पैसा जब जनता ने जमा कराया, वो पैसे का आज तक पता नहीं लगा कहाँ है। ना वो प्रधानमंत्री जी हिसाब दे रहे हैं किसी को। तो इससे पूर्णतः साबित होता है कि ये पार्टी चोर है, और इसमें जितने भी मेंबर हैं बीजेपी में वो सब लगभग चोर ही है। और लालू जी चूंकि गरीबों के मसीहा है, इसलिए इनको जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है। और ये पुरानी केस है जो बंद हो चुका था लगभग। अच्छा, और फिर भी इस केस को इलेक्शन के कारण खोला जा रहा है, क्योंकि ये प्रचार न कर सके, प्रचार में बाधा हो। क्योंकि ये गरीबों के नेता है, जो हमारे तेजस्वी जी है वो गरीबों के नेता है। और गरीब का नेता होना अगर गुनाह है तो गुनाह ही सही। ये आरोप तो जो है अगर बोला जाए तो बीजेपी से अगर सवाल करेंगे तो बोलेंगे कोर्ट ने तय किया है ये आरोप। देखिए, ये अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ये लोग जो सरकारी कर्मचारी है उनका नब्ज पकड़ते हैं कि कौन क्या है नहीं है। अच्छा, और उसको उस हिसाब से टॉर्चर कर किया जाता है कि भाई इस सामने वाला जो जीत रहा है, बिहार में अभी RJD जीत रही है। सर्वे में देख लीजिए, हर चीज में देख लीजिए, बिहार में RJD जीत रही है। तो अब ये लोग क्या चाह रहा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके मार्फत इन लोगों को फंसाया जा रहा है। अब कोर्ट में भी तो सरकारी कर्मचारी ही है, चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, चाहे जो हो। तो बाकी तो समझने की बात है तो कि राजद के सिपाही का क्या मनोबल कुछ टूटा है और बढ़ गया? कोई मनोबल नहीं टूटेगा राजद का, कर्मचारी का, न वोट देने वाले का, किसी का मनोबल नहीं टूटेगा। और RJD इस बार मिनिमम 150 से प्लस सीटों पर जीत के आएगी, और बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। और भी लोगों से तेजस्वी सरकार है, युवाओं का हुंकार है पूरे बिहार में। इस बार तेजस्वी ही सरकार है, तेजस्वी सरकार है। ये देख सकते हैं आप राजद के ऑफिस में जोश। हम जरा जानने के लिए आए हैं जिस तरीके से आज जो है आरोप लगा है, कोर्ट ने आरोपित घोषित किया है कि जो है IRCTC घोटाला, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि रांची और पुरी में सुजाता होटल को गलत तरीके से ठेका दिया गया। तो उस पे राजद के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? देखिए, ये सोची समझी राजनीति है। अच्छा, ठीक है, और ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो सिपाही है, जो वोटर है, गरीब वंचित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा, जो सामान्य जो तेजस्वी जी बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है, जो 20 साल से ये शासन निरंकुश हो चुका है, कोई लगाम नहीं है। तो उनको एक हथियार थोड़ा सा मिल गया है, लेकिन कोई मनोबल राष्ट्रीय जनता दल का नहीं क्षति हुई है। अच्छा, इससे बढ़ा है लोगों में। राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही जो सोए हुए थे, वो अपने तन मन ढंग से क्रांति में आ गया है। जो क्रांतिकारी होता है ना, जब 1942 में जोश में निकल, हाँ, जब अंग्रेजों को जो भगाने का काम किया था,
जुनून था। तो ये इस बार 2025 में राष्ट्रीय जनता दल पूरे A to Z की जो पार्टी है, जो महागठबंधन की जो पार्टी है, वो सारे वर्कर एकजुट होकर के चुनाव अपने गठबंधन को प्रत्याशी को इसका जिता मैसेज करके पब्लिक में क्या जाएगा? जैसे देखिए- पब्लिक में क्या जाएगा? नहीं पब्लिक को जानती है अच्छा, कि वंचित जो पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको ये दबाया है 20 था। वो अपने दबाए हुए को वो चाहता कि इस बार मौका है, हम तेजस्वी सरकार बनाए। अभी तक जो है आप लोगों के सीट का भी घोषणा नहीं हुआ, क्या लगता है कि और डिले होगा? नहीं डिले नहीं होगा, पूरा सेटिंग तय हो चुका है। वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे लालू भगवान जी और राबड़ी माता जी वो गई है दिल्ली, वहाँ सारा सिस्टम था जो आप जानते हैं। आप तो पत्रकार बंधु है, हमसे काफी आप सजग है, आप जानते भी हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाम में आ जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर तरीके का गोला बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि गोला बना करके, और राजद के कार्यकर्ता और ज्यादा पहुंचे हुए हैं। हम जरा आए हुए हैं भैया जानने के लिए कि जिस तरीके से आज जो आरोप एक तरीके से लगा है कोर्ट के द्वारा, आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे जिस तरीके से आरोप एक लगा है IRCTC घोटाला के मामला में, रांची और पुरी के सुजाता होटल को गलत तरीके से ठेका देने का। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? राजद की ऑफिस में आए हुए नेता उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या मनोबल टूटा है? पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा? कुछ मनोबल नहीं टूटा है। बिहार की जनता इस बात को जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव को देखते हुए एनडीए सरकार में भौकाल आ गया है, एक भूचाल आ गया है। किस प्रकार मतलब कि हमारे नेता को फंसाया जाए। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश दुनिया जानता है कि जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो रेल से कितना फायदा दिए उनको, मतलब क्या उस जमाना में एक बिजनेस मॉडल बन गया था। हम लोग छोटे थे, सही बात है। लालू यादव को विदेश से बुलाया जाता था कि आप आकर के बताइए, मैनेजमेंट गुरु के तौर पे पूरा प्रसिद्ध हो गया था। और देश को रेल में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा दिया था। तो तमाम चीज देखते हुए अभी जो मतलब कोर्ट के द्वारा जो भी मतलब कि उन पे दोष लगाया जा रहा है, सरेआम बहुत ही गलत है। और इसका जवाब आने वाले समय में, जो कुछ ही समय बाद चुनाव होने जा रहा है बिहार में, जनता इस बार पूरे बिहार की जनता एनडीए को जवाब देगी और प्रचंड बहुमत से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता में कोई निगेटिव मैसेज तो नहीं, कोई निगेटिव नहीं। जंगल राज के बारे में बोला जाता है कि उनका राज आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज इसके बारे में तो और गलत जंगल राज के बारे में जो अधिकांश लोग जो मैसेज देने का काम किए, पूरे के पूरे बिहार की जनता देख चुकी है कि प्रतिदिन कितने लोगों की हत्या हो रही है, प्रतिदिन कितने लोगों का बलात्कार हो रहा है। पूरा का पूरा बिहार के प्रत्येक जिला इससे ग्रसित है। ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि अभी वर्तमान की जो सरकार चली है, सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है। आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जिनको नौकरी मैन से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आने वाले समय में सुशासन की सरकार बनेगी, जिसमें तमाम बहनें से लेकर नौजवान जितने भी साथी हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार की जो बहुमत आएगी राष्ट्रीय जनता दल की, वो कम से कम प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी, हमें पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। अब भाई साहब से भी जरा जान लेते हैं कि जो है जिस तरीके से आरोप कोर्ट ने एक आरोपित घोषित किया है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को, आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा न्यूज़। दिल्ली गए हुए हैं सारे लोग कि रांची और पुरी के होटल में सुजाता होटल को गलत तरीके से टेंडर या ठेका देने का एक मामला है कि जो है उनको गलत तरीके से दिया गया। इस पे राजद के सिपाही, राजद के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? क्या मनोबल घटा है? पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा? जिस तरीके से जंगल राज के बारे में बोला जाता है बीजेपी के द्वारा, तो क्या लगेगा? पब्लिक में कुछ निगेटिव तो मैसेज नहीं जा रहा है? और क्या सोचते हैं राजद के कार्यकर्ता? जिस तरह से भाजपा एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचा हुआ है, सारे माने नेता भाग रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ पे, उससे माने परेशान होकर के कहिए, चाहे आतंकित होकर के कहिए, भाजपा के लोग, भाजपा के नेता इनको षड्यंत्र के तरह फंसाने के लिए, साजिश के तहत फंसाने का ये लोग काम किया है कि ताकि हमारे जो जनाधार खिसक गया, हमारे पाँव के नीचे से जमीन जो खिसक गया, अब उसको माने ये लोग सोच रहा है कि इनको अंदर किसी तरह से कर दे, ताकि हम लोग वोट को जो चोरी, वोट बैंक जो चोरी करना है वो कर करके फिर से हम अपनी सरकार बना दें। ये आरोप तो कोर्ट ने लगाया है। कोर्ट ने लगाया है तो इसको जांच होनी चाहिए ना। आप पहले ही
इस तरह के कैसे मैंने देख सकते हैं? पहले जांच परख करना चाहिए सीबीआई था। के द्वारा जांच किया गया था ना। सीबीआई जांच कर करके उसके ठीक है, सीबीआई में अगर मान लो हम दोषी हैं तो आप कार्रवाई करिए, हाँ। लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन जब है उसी समय होना चाहिए, जब का केस है उसके पहले भी तो किया जा सकता था। ये षड्यंत्र है भाजपा का कि एंड टाइम पर इनको परेशान करना है ताकि इनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो जाए। जो भगदड़ मचा हुआ है, अभी तो भाग गए सभी नेता, उन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। बिहार में सरकार बनने नहीं जा रही है एनडीए की, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपको कि जो है जिस तरीके से जो है आरोप, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लेना है, जिस तरीके से आज आरोप लगा है कोर्ट के द्वारा, आपने सोशल मीडिया पे न्यूज सुन लिया होगा, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव पे जो है गलत तरीके से सुजाता होटल को ठेका देने का एक मामला जिसपे आरोप लगा है, उस पर क्या सोचते हैं? इस सीधा गरीब मजदूर नौजवान पर अटैक किया है भाजपा। लालू यादव तेजस्वी यादव से इतना डरे हुए हैं, जो हमको तो अब लग रहा है कि तेजस्वी जी का जो लड़का जन्म लिया है ना, उस पर भी कोई केस ना करवा दे। अच्छा, इतना डरे हुए है, भयभीत है भाजपा। क्योंकि वो जान रहा है कि अगर गरीब का कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। अच्छा, जैसे गांव घर में दरवाजा पर एक बूढ़ा रहता है तो बाल बच्चा फ्री होकर के काम करता है, वैसे ही लालू यादव बिहार में गरीब, नौजवान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, महादलित का वो आवाज है। इसीलिए लालू जी पर अटैक किया जा रहा है। इतना दिन से कहाँ थे, आज बिहार में चुनाव है तो अभी उसको समय मिला है। स्कूल आरोप का लगने के बाद कार्यकर्ता के मनोबल पे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। कार्यकर्ता सब जान रहा है कि सब चोर बीजेपी में बैठा है। अच्छा, 1 रुपया में अडानी को 1000 एकड़ लिख देता है। लच्छेदार भाषण आ झूठा आश्वासन करता है बीजेपी के नेता, कोई काम पर सफाई नहीं है, वो खाली यही सब अनाप शनाप काम करेगा। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं राजद के कार्यकर्ता इस मुद्दा पर, कि जिस तरीके से आरोप लगा है, आप सोशल मीडिया पे सुने, न्यूज सुने हैं ना? आज आप लोग तो बैठे हुए हैं। देखिए ना, तो सोशल मीडिया पर जो न्यूज जो चला रहा, जिस तरह केजरीवाल को जो नजदीक चुनाव में था अच्छा, किया, जिस तरह हेमंत सोरेन के जो किया, वही खेल कर रहा, सब जनता जान रहा है पूरा। हाँ, वही खेल हो रहा है, पूरा जनता जान रहा है, पूरा जनता जान। हाँ। और भी लोगों से हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं थोड़ा सा। जिस तरीके से आज आरोप, आप सुने होंगे न्यूज, जिस तरीके से आज आरोप लगा है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पे कि सुजाता होटल को गलत तरीके से ठेका दिया गया, इस आरोप से राजद की जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिहार के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या आरोप लगाया है? कोर्ट ने आरोप लगाया, आरोप तय किया। ये देखिए, मन ग्रंथ बात है। हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार इनको बिहार की जनमानस को देख करके घबरा गए। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन रही बात, आप कहते हैं आरोप लगाया, आरोप अभी ये सिद्ध हम हुआ नहीं है। कर रहे, आप सुने होंगे। हाँ, ठीक है, आरोप सिद्ध नहीं ना हुआ है। ऐसे ही सोशल मीडिया में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक ही बात समझ लीजिए, पूरे बिहार तेजस्वीमय हो गया है। इन्हीं की घबराहट को देख करके विरोधियों का जो है पानी छूट रहा है। इसमें कोई सच्चाई बात नहीं है। ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा है क्या, पुष्टि हो गई है क्या? ये भ्रम है, भ्रम यहाँ विरोधियों के द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। और भी लोगों से हम प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी ले लेते हैं। जिस तरीके से आरोप, आप सुने होंगे, सुबह से जो है आरोप लगाया गया है कि गलत तरीके से सुजाता होटल को आरोप लगाया गया आज कोर्ट के द्वारा, जो आप जानते ही होंगे ना कि गलत तरीके से सुजाता होटल को ठेका देने का आरोप है, IRCTC घोटाला। उसमें जो है राजद के कार्यकर्ता पे क्या असर पड़ेगा, पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, ये आपसे जरा जानने के लिए आए हैं राजद की ऑफिस में। उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर वो लालू जी को फंसा रहे हैं तो पूरा बिहार जान रही है, बिहार की जनता जा रही है कि आज से नहीं, चारा घोटाला से लेके अभी तक रेलवे में जो इन पर FIR किया गया है, जानबूझ के तेजस्वी इतना पॉपुलर हो गए हैं बिहार में, जनता उनके पीछे है कि इस बार तेजस्वी को ही CM बनाना है।
इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। इसलिए वो भाजपा चाह रही है कि तेजस्वी जी को किसी तरह फंसा के इनको अथी करे, तो वो होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी जी जेल जाते हैं, आरोप गठित हुआ है, तो जो सीट जो सरकार बनाने लायक था उससे जो बहुत ज्यादा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। 200 पार करेंगे। अगर तेजस्वी पर आरोप गठन हुआ है ना, आप देखिएगा कि तेजस्वी और महागठबंधन 200 पार करने जा रही है इस घोटाला के फंसाने के कारण। लोगों में, जनता में आक्रोश और पैदा हो रहा है कि जानबूझ के इस लड़का को सीएम नहीं बनने देने के लिए घोटाला में फंसाया जा रहा है। हाँ, ये जनता के बीच मैसेज चला गया था। हाँ, जानबूझ के फंसाया लेकिन जा ये रहा तो आरोप कोर्ट के द्वारा लगाया गया। कोर्ट के द्वारा लगाया गया है, तो फिर कोर्ट में एफआईआर कौन किया? अच्छा, कोर्ट में एफआईआर भाजपा के लोगों ने ही कराया, जानबूझ के न कराया। कोर्ट किसका है? कोर्ट किसके अंडर में है? कोर्ट तो भाजपा के ही अंडर में ना है। कोर्ट कोई तेजस्वी के अंडर में नहीं ना है, हमारे आपके हाथ में नहीं ना है। कोर्ट को तो बोला जाता है कि एक अलग एक पिलर नहीं है। ये भाजपा राज में ये 11 साल 12 साल से संविधान पर खतरा है। संविधान भाजपा के अंदर में, पूरे कोर्ट हो या प्रशासन हो, ये भाजपा सरकार के अंदर में। कोई अभी कानून है, कोई अति नहीं है। ऐसा है तो अशोक चौधरी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 500 करोड़ का आरोप है। 500 करोड़ का है। मंगल पांडे ने घूस लिया कॉलेज पे अति के नाम पर, कहाँ कुछ हुआ? भाजपा में है, एनडीए में, इसलिए नहीं हुआ। वो जानबूझ के हो रही है कि तेजस्वी को किसी तरह फंसाया जाए, लेकिन ये जनता सब बूझ रही है, जनता समझ रही है। जनता ठीक उसके में वोट करेगी और तेजस्वी 200 पार जाएंगे। आपको ये हम सुना रहे थे राजद की ऑफिस से कि जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, राबड़ी देवी पे, और इस तरीके से लोगों पे लगा है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। और राजद के कार्यकर्ता की क्या प्रतिक्रिया थी, ये हमने आपको पटना में राजद की ऑफिस से दिखाया। आपको ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और आपके एरिया से कौन से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसको आप विधायक बनाना चाहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे किसको बैठाना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आप वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।